दोस्तों साथियों, आपने देखा होगा योगी के बुलडोजर का मैं अक्सर समर्थन करता रहता हूँ। और समर्थन उस मामले में होता है जब एक वर्ग विशेष के लोग सरकारी ज़मीनों पर बड़े बड़े भूखंड बना लेते हैं। बड़े बड़े भूखंडों पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं और बेरोक ठोक इन्होंने जो है सैकड़ों बीघों पर किस तरह से अमन चैन से जो है अपना हुकूमत एक तरह से एक सरकार चलाते थे, जिसको योगी ने बड़ी दिलेरी के साथ उनको सबको ध्वस्त किया है। इसलिए मैं योगी सरकार के बुलडोजर का हर वक्त पक्षधर रहा हूँ। लेकिन अभी अम्बेडकर ज़िले में जो है जो ध्वस्तीकरण का खेल चालू हुआ, तो उसमें एक तस्वीर ये आई कि एक लड़की किसी स्कूल में पढ़ रही थी और लड़की की जो तस्वीर सोशल मीडिया में आई, आप ये समझिएगा कि वो बहुत ही गरीब घर की थी। देखने सुनने में लगती, बाल बिल्कुल वैसे, चप्पल फटे पुराने टाइप के, कपड़े गंदे, और अपने हाथों में ऐसे कुछ किताबें पकड़े भागती चली जा रही है। उसको किसी ने स्कूल में बताया होगा, अरे तू यहाँ पढ़ाई, तेरी झुग्गी वहाँ गिराई जा रही, झोपड़ी गिरा दी जा रही, तू कहाँ रहेगी। तो वो शायद हो सकता है मास्टरों से भी कुछ अनुमति न ली हो, वहाँ से अपनी कॉपी किताबें लेकर के जो है भागी, और भागते हुए किसी पत्रकार महोदय के जो है कैमरे की वो शिकार हो गई। यानी अर्थात कैमरे की आंख में नहीं बच पाई और उसकी फ़ोटो ले ली और वो पेपर और मीडिया में आ गया, जिसको अदालत के जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनकी अंतर आत्मा को भी झकझोर करके रख दिया। इसी पर उन्होंने जजमेंट दिया कि जिनकी जो झुग्गी झोपड़ी गिराई गई है, प्रशासन उनको 10-10 लाख रुपया जो है इतने दिनों के अंदर दे। हम हाई कोर्ट के जजों को दिल से अपने चैनल के माध्यम से भी अपने दिल से अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे गरीबों के लिए जो है सहानुभूति दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि एक वर्ग विशेष के लोग जो ढेरों बच्चे पैदा करते हैं और इतनी इतनी ज़मीनों पर कब्जा करते रहते हैं, तो उनके लिए तो बुलडोजर चलेगा ही। लेकिन कोई सचमुच अपनी झोपड़ी बनाना चाहता है, ज़िंदगी कहीं दूसरी शहर के रहने वाले हैं, कहीं दूसरे प्रांत के रहने वाले हैं, उनके पास इतना किराया नहीं है, किसी तरह से गुजर बसर करने के लिए रहते हैं, 4 बर्तन हैं, सुबह से शाम को आटा लाना, कभी रोटी सूखी खा लेना, कभी आधी रोटी खा लेना, बच्चों को जिलाते रहते हैं। तो उनके साथ तो दया रखनी ही पड़ेगी, चाहे शासन हो, प्रशासन हो या कोर्ट हो। तो आइए अब हम घटना की ओर चलते हैं। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, यानी शीर्ष कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकारा। सारी अभी हम बोल गए थे हाई कोर्ट को, प्रयागराज के लिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के कोर्ट को भी और भारत सरकार के प्रशासन को और इसके साथ जो है विकास प्राधिकरण को भी फटकारा। प्रयागराज के विकास प्राधिकरण है उसको भी फटकारा। कहा कानून की उचित प्रक्रिया भी तो कोई चीज़ होती है। मकान मालिकों को 6 सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे उत्तर प्रदेश सरकार। शीर्ष कोर्ट के वकीलों की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। जस्टिस उज्जवल भुइयां व जस्टिस एएस ओठा की पीठ ने कहा, देश में कानून का राज है, लोगों को इस तरह से घर बेघर नहीं किया जा सकता है। अंतरात्मा को झकझोर दिया है इस छोटी सी बालिका, जो कक्षा 8 साल की बालिका है, जो किताबें लेकर के हाथ में भागती जा रही कि उसकी झोपड़ी गिराई जा रही है। उस एक वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा, एक 8 साल की बच्ची हाथों में पुस्तकें लिए घर की ओर भागते दिखाई दे रही है, जो सभी को सन्न कर दिया है, क्योंकि बुलडोजर ने से उसकी झुग्गी ध्वस्त कर की जा रही है। यह यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बुलडोजर से कई झुग्गियां ध्वस्त कर दी गई हैं। तो दोस्तों साथियों, हम ये तो जानते हैं कि जब बुलडोजर चलता है या रोलर चलता है तो बड़े पत्थर तो टूटते हैं, तो छोटे पत्थर या तो दब करके वहीं दम तोड़ देते हैं ऐसे। लेकिन अक्सर गरीबों की कोई सुनता नहीं है, चाहे ये देश हो चाहे कोई दूसरा देश हो।
गरीबों की तो नियत है मरना और शोषण होना उनका। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ ही जो है